तो दोस्तों सिज़ैम जितना ज्यादा पावरफुल है, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल इसके विलन्स भी हैं। और आज हम ऐसे ही सिज़ैम के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में जानने वाले हैं। इसमें से 2 या 3 विलन्स तो हमें डीसीयू में दिख चुके हैं और कुछ दिखना बाकी है। तो चलिए बिना कुछ देर किए जानते हैं इन विलन्स के बारे में। नंबर 10 मिस्टर माइंड। गाइस मिस्टर माइंड को पहली बार 1943 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मिस्टर माइंड एक छोटा सा हरा कीड़ा है। वैसे तो मिस्टर माइंड काफी संकी और मूर्ख है। इसने अर्थ को भी कई बार अपना निशाना बनाया है और डॉक्टर शिबाना के साथ मिलकर ये सिज़ैम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गया। मिस्टर माइंड के पास टेलीपैथी पावर है, जिससे वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और ये टेलीपैथी पावर इंक्रीज होते हैं इसके गले में पड़ी डिवाइस से, जिससे ये हर एक तरह की लैंग्वेज को बोल पाता है और समझ पाता है। और अपनी इस टेलीपैथी पावर से इसने कॉमिक्स बुक के अंदर बहुत से विंग्स के माइंड को कंट्रोल किया है और उन सबसे अपना काम करवाया है। मिस्टर माइंड के पास कुछ जादुई एबिलिटीज भी हैं। इसने कॉमिक्स बुक के अंदर अपनी एक सुपर विलन टीम बनाई थी, जिसका नाम था मॉन्स्टर सोसाइटी ऑफ इविल। इस टीम में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स भी थे, जैसे कि ब्लैक एडम, कैप्टन नाजी, क्रोकोडाइल मैन, डॉक्टर शिबाना, किंग कूल और भी बहुत से। और मिस्टर माइंड हमें डीसी की फ्यूचर मूवीज में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने इसे सिज़ैम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। नंबर 9 क्रोकोडाइल मैन। क्रोकोडाइल मैन सबसे पहले हमें 1943 में दिखा था। ये एक ह्यूमैनॉइड है जो रहता था पंकज नाम के एक प्लेनेट पर। शुरुआत में क्रोकोडाइल मैन मिस्टर माइंड की टीम मॉन्स्टर सोसाइटी ऑफ इविल का हिस्सा भी रह चुका है, लेकिन बाद में क्रोकोडाइल मैन ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और एक सर्कस में काम करने लगा। मगर फिर से डीसीयू वाले क्रोकोडाइल मैन को वापस ले आए 2020 में सिज़ैम वॉल्यूम 3 में, लेकिन इस बार इसका लुक काफी डिफरेंट था। इस बार ये एक अच्छा सूट पहने हुए म्यूजियम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा भी इन ह्यूमैनॉइड क्रोकोडाइल्स की थोड़ी सी झलक हमें सिज़ैम मूवी में भी देखने को मिली थी, जब बिली वेटसन और उसके भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें बहुत से दरवाजे मिलते हैं। फिर यूजन चॉइस एक दरवाजा खोल देता है, जहाँ पर हमें 3 ह्यूमैनॉइड क्रोकोडाइल देखने को मिले थे। नंबर 8 किंग कूल। किंग कूल एक बहुत ही पुराना राक्षस है। इसे बीस्टमैन भी कहा जाता है। ये प्रोटा ह्यूमन नामक जाति का शासक था, जो गुफाओं में रहते थे। प्रोटा ह्यूमन क्रूड लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत जाति थी। इन्होंने ह्यूमन पर भी शासन किया था। किंग कूल सिज़ैम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। किंग कूल सिर्फ एक चीज चाहता था कि पूरे अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज हो। इसकी उम्र भी काफी लंबी है। बात करें अगर इसकी पोशाक की, तो ये एक लंगोट और सींग वाला हेलमेट पहनता है और ये एक बहुत ही काबिल योद्धा है। किंग कूल एक नॉर्मल ह्यूमन की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है कि इसने सिज़ैम को कई बार बराबर की टक्कर दी है, लेकिन आखिर में किसी न किसी तरह से सिज़ैम ने इसे हरा ही दिया है। नंबर 7 कैप्टन नाजी। गाइस सिज़ैम के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक है कैप्टन नाजी। कैप्टन नाजी हमें सबसे पहले 1941 में आई मास्टर कॉमिक्स में दिखा था। कैप्टन नाजी रेड स्कल से काफी सिमिलर है और ये एडोल्फ हिटलर का एक सुपर सोल्जर था, जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे सिज़ैम की तरह बनाने की कोशिश की गई थी। फिर 1995 की द पावर ऑफ सिज़ैम इशू 5 में कैप्टन नाजी का ब्रदर एंड ग्रैंड डॉटर इसे सस्पेंडेड एनिमेशन से निकालकर फिर से सिज़ैम के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। बात करें अगर इसकी पावर्स की, तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो इसे बचपन में ही मिल गई थी, क्योंकि इसके पिता एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे दी थी। और बाकी पावर दी थी एडोल्फ हिटलर ने, जैसे कि स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और फ्लाइंग। हालांकि कैप्टन नाजी सिज़ैम जितना पावरफुल तो नहीं है, क्योंकि सिज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर है और कैप्टन नाजी को एक एक्सपेरिमेंट से पावर मिली है, लेकिन फिर भी इसने सिज़ैम के दादा को मार डाला था और सिज़ैम को काफी परेशान किया है। नंबर 6 ब्लेज। दोस्तों ब्लेज डीसी के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है और ये सिज़ैम की भी काफी बड़ी विलन रह चुकी है। ब्लेज काफी समय से पर्दे के पीछे काम कर रही थी। ये किसी की नजर में नहीं आती। इसने सुपरमैन को खत्म करने के लिए सिल्वर बेंसी एंड स्काई हुक को भेजा था। ब्लेज 2 सिंगों के साथ एक रेड स्किन वाली डीमन है। ये सोल्स को चुराने के लिए मेट्रोपोलिसी नाइट क्लब की मालकिन एंजेलिका के रूप में रहती है। इसने सोल्स को चुराने में अपने एंजेलिका के पद का इस्तेमाल किया। ब्लेज एक डीमन और विजार्ड सिज़ैम की संतान है, जिसकी वजह से ब्लेज के पास डीमन और विजार्ड दोनों की पावर्स हैं, जैसे कि डिमोनिक फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, मैजिक और मेटामॉर्फोसिस। नंबर 5 द 7 डेडली सीन। गाइस द 7 डेडली सीन
एक बहुत ही पावरफुल 7 राक्षसों का ग्रुप है। ये ग्रुप सबसे पहले हमें 1940 में दिखा था, लेकिन अब हम इस डीमंस के ग्रुप को सिज़ेम मूवी में भी देख चुके हैं, जहाँ पर इनका परिचय डॉक्टर सिवाना ने भी दिया था। ये सिज़ेम की तरह अपना एक इविल वारिस चुनते हैं और उससे बहुत से गलत काम करवाते हैं। इन 7 डीमंस के नेम ह्यूमन के अंदर की 7 बुराइयों को दर्शाते हैं, जैसे कि प्राइड, एनवी, ग्रीड, ब्रेथ, स्लॉथ, ग्लूटनी एंड लॉस्ट। पहले 7 डेडली सीन को पैंडोरा का विलन दिखाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें सिज़ेम का विलन बना दिया गया। बात करें अगर 7 डेडली सीन की पावर्स की, तो इसमें हर एक डीमंस के पास अलग अलग सुपर पावर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, फ्लाइंग, ईटीसी। नंबर 4 डॉक्टर सिवाना। डॉक्टर सिवाना इन्वेंटर, साइंटिस्ट और सिवाना इंडस्ट्री का कर्मचारी था। जब ये छोटा बच्चा था तब इसे विजार्ड सिज़ेम ने बुलाया था, जहाँ पर ये 7 डेडली सीन की बातों में आ जाता है। फिर विजार्ड डॉक्टर सिवाना को चैंपियन नहीं चुनता और उसे वापस भेज देता है, जिसके बाद डॉक्टर सिवाना अपना पूरा जीवन जादुई और रहस्यमय चीजों को खोजने में बिता देता है और वह किसी तरह से जादुई दरवाजा खोलकर विजार्ड के पास पहुँच जाता है। लेकिन वो विजार्ड सिज़ेम से पावर नहीं लेता, बल्कि 7 डेडली सीन को आजाद करके उनकी पावर लेता है और बुराई के रास्ते पर निकल पड़ता है। और ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सिज़ेम मूवी में देख चुके हैं, लेकिन अब भी डॉक्टर सिवाना जिंदा है, जो हमें फ्यूचर में मिस्टर माइंड के साथ दिखेगा। बात करें अगर 7 डेडली सीन की, तो उन 7 डीमंस को सिज़ेम ने फिर से रॉक ऑफ इटर्निटी में कैद कर दिया था। नंबर 3 आईबैक। तो गाइस आईबैक भी सिज़ेम के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है, जो पहली बार हमें 1942 में आई कैप्टन मार्वल एडवेंचर्स इशू 8 में दिखा था, जहां पर लूसीफर ने सिज़ेम से लड़ने के लिए इसे अपनी पावर्स दी थी। और जिस तरह से बिली वैटसन को प्राचीन देवताओं द्वारा पावर्स मिलती हैं, वैसे ही आईबैक को इविल डीमंस से पावर मिलती हैं, जिसमें से हर एक डीमंस उसे एक एक पावर्स देता है, जैसे कि इवन द ट्रेवल से रूथलेसनेस, बोर्गिया से ट्रिकरी एंड स्लाइनेस, एटिला से वायलेंस, कैलिगुला से इविल। और इन सब की पावर से वह सुपर स्ट्रॉन्ग विंग्स बन जाता है, जो कभी हार नहीं मानता। नंबर 2 सबीना डेलाक्रॉय। दोस्तों सिज़ेम सिज़ेम के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है और इसका कनेक्शन भी जादुई और डीमंस की दुनिया से है। सबीना के डैड डीमन नाइक्रोमेंसर मेरियस थे और मॉम एक जादूगरनी रेबिका थी, जो सामान्य जीवन जीने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और तब सबीना 5 से 6 साल की एक छोटी बच्ची थी। इसके मॉम डैड एक शहर से दूसरे शहर भागने के बावजूद भी पकड़े जाते हैं और कुछ इंसान सबीना का डरावना रूप देखकर इसके माता पिता को जादुई रूप से जिंदा जला देते हैं। बाद में सबीना को इसकी मॉम की एक दोस्त ने पाला था। आगे जाकर सबीना एक बहुत ही काबिल योद्धा बनी। इसके पास बहुत सी पावर्स थी, क्योंकि इसके डैड एक डीमन थे और मॉम जादूगरनी, जिसकी वजह से इसके पास मैजिकल पावर्स थी। फिर सबीना ने एक करके उन सभी गॉड को हराना शुरू कर दिया, जिससे सिज़ेम को पावर मिलती है, ताकि उन पावर्स को वो चैंपियन से पहले हासिल कर ले। और वो काफी सारे देवताओं के पावर्स को हासिल कर भी लेती है, लेकिन आखिर में ज्यूस, फ्रेडी और जस्टिस लीग साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से इसे हरा देते हैं। नंबर 1 ब्लैक एडम। तो गाइस वैसे तो ब्लैक एडम एक एंटी सुपर हीरो है, जो किसी की भी नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की करता है। ब्लैक एडम के पास भी सिज़ेम की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं। बस फर्क इतना है कि सिज़ेम को 6 ओलंपियन गॉड से पावर मिलती है और ब्लैक एडम को 6 इजिप्शियन गॉड से। कॉमिक्स बुक के अंदर ब्लैक एडम सिज़ेम के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। इसने डीसी के बहुत से सुपर हीरोज को हराया है, जैसे कि फ्लैश, मार्शन मैनहंटर, पावर गर्ल्स और भी बहुत से। और कॉमिक्स बुक के अंदर ब्लैक एडम सिज़ेम का हाथ भी तोड़ चुका है और पूरी सिज़ेम फैमिली को भी हरा चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि फ्यूचर में डीसी वाले सिज़ेम और ब्लैक एडम का आमना सामना किस तरह से करवाते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो भाई लोगों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।